हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन ने ह्यूमन आई ये टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, अब कभी कभार आपने ये देखा होगा कि मार्केट में या फिर इधर उधर आप जाते हो तो लोग स्पेक्ट लगा के हुए आपको दिखते हैं, बराबर। या फिर आपके घर में, आपके आजू बाजू में आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके बड़े भाई, छोटे भाई बहन जो भी है, आपको स्पेक्ट लगा के दिखते हैं। अब ह्यूमन की आई जो है वो तो अच्छी है, तो ये स्पेक्ट लगाना क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन जो आई है उसके अंदर में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, बराबर है, कुछ दोष आते हैं। जैसे कि आपका आज का अपना टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जो भी देखने में तकलीफ आती है वो डिफेक्ट कौन सा है और उसको करेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों में आपको पाया जाएगा कि ये 3 प्रकार के मेन डिसीज़ है। पहला कि जिनको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको दोनों नहीं दिखता, मतलब पास का भी नहीं और दूर का भी नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार आज जो अपन फर्स्ट डिफेक्ट जो है ह्यूमन आई से रिलेटेड वो देखने वाले हैं, जिसका नाम है नियर साइडनेस, और उसी को बोलते हैं मायोपिया, बराबर। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंसान है इसको दूर का नहीं दिखता लेकिन पास का दिखता है। मतलब ऑब्जेक्ट सीन बाय क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट सीन बाय डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो उसके पहले अपन थोड़ा सा ह्यूमन आई की तरफ देखते। कल अपन ने देखा था कि ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या होते हैं। कॉर्निया होता है, बराबर। उसके बाद में लेंस होती है, इरीज होता है, पपिल होता है, रेटिना होता है, सो ऑन होता है, बराबर। ऑप्टिक नर्व, ब्रेन, ये सब अपन कल देख चुके थे। अब जो इंसान की नॉर्मल आई होती है, तो मैंने कल बताया था आपको कि जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, बराबर, ऑन द रेटिना। और जो रेटिना होता है वो आपका लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना होता है। लाइट सेंसिटिव सेल्स बड़ी ही चुलबुली प्रकार की होती है। जैसे उसके ऊपर लाइट रेज एंटर होती है वो एक्टिव हो जाती है और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स क्रिएट्स करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेज देती है, बराबर है। लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं कि जिनमें ये सब प्रोसेस जो है, जो इमेज ऑन रेटिना पे फॉर्म होती है वो एक्चुअली होती नहीं है। तो वहाँ पे अगर इमेज फॉर्म नहीं हुई है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक्टिव नहीं होंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी नहीं। गॉट इट? चलो देखते हैं। तो ये देखो, पहली जो है नॉर्मल आई जो है, मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट्स नहीं दिख रहा आपको। बाद में इसमें डिफेक्ट कैसे होते हैं वो अपन देखते हैं। देखो, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अगर कोई भी इंसान पास की चीज अगर क्लियर देखता है और दूर की चीज अगर क्लियर नहीं देख पा रहा है तो उसको अपन बोल सकते हैं कि उसको मायोपिया और नियर साइडनेस नाम का डिसीज हुआ है। गॉट इट? चलो इसमें क्या, तो देखो इंसिडेंट रेज दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है, ये 1 2 3। ठीक है, ये पहला रेज है, दूसरा रेज है, तीसरा रेज सीधा आपके आई के अंदर में एंटर हो रहा है, बराबर। उसके बाद में आपके आई के अंदर में कौन सी लेंस प्रेजेंट होती है? कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होती है, दिख रहा है। उसके ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद वो क्या करेगा? कॉन्वर्ज करेगा, और कॉन्वर्ज करने के बाद उसकी इमेज जो है ये दिख रही है आपको, यहाँ पे फॉर्म हो रही है, मतलब ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है। मतलब जब वो इंसान पास की चीज देख रहा है तो इस प्रकार का इंसिडेंट रेज जो है कॉन्वर्ट होकर उसके आंखों में इस प्रकार का फिनोमिना क्रिएट्स करेगा, बराबर। इसका मतलब वो रेटिना के ऊपर उसकी इमेज फॉर्म हो रही है करके उसको क्लियरली दिख रहा है। अब जब वो कोई दूर की चीज देखने जा रहा है, बराबर, ये पास में था, अब कोई दूर की चीज जब वो देख रहा है तो देखो सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है? मायोपिक लेंस, मतलब मायोपिक आई में क्या हो रहा है कि उसकी जो इमेज है, जो दूर की चीज जो देख रहा है, देखो दूर से लाइट रेज एंटर हो रहे हैं, किसके ऊपर आ रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। फिर वहां से रिफ्रैक्ट होके ये देखो यहाँ पे रेटिना पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेटिना तो इधर है, अब कहाँ पे मीट हो रहे हैं? बिफोर रेटिना, मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना के पहले ही फॉर्म हो रहा है। दूर की चीज को देख रहा है तो मतलब उसके आंखों पे जो इमेज फॉर्म होनी थी ऑन रेटिना वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है क्या? नहीं हो रही है। गॉट इट? बिफोर रेटिना या फिर इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म हो रही है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसके आंखों का दोष। पास का तो क्लियर दिख रहा है भैया, दूर का तो नहीं दिख रहा है। इसके लिए उसके एक रीजन क्या मिला कि ये जो इमेज फॉर्म रेटिना पे होनी थी वो उसके पहले हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसके तो कुछ रीजन होंगे कि नहीं होंगे? चलो देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है अपना आई डिफेक्ट से रिलेटेड नियर साइटनेस, और उसी को बोलते हैं मायोपिया। अब ये मायोपिया होता क्या है? इसमें देखो क्या होता है, द आई कैन सी
नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो आपकी आंख होती है वो पास वाली चीज को क्लियरली देखती है, लेकिन उसके अपोजिट क्या होता है, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब होता है दूर वाला, ऑब्जेक्ट अपीयर इन डिस्टेंट, मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख नहीं पाता। गॉट इट? तो इस प्रकार से अगर आपके आंखों में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं तो वो डिसीज को या फिर वो डिफेक्ट्स को बोलते हैं नियर साइटनेस और मायोपिया। क्लियर हो गया? अब ये डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, इसका तो कोई रीज़न होगा ना, क्योंकि बिना वजह कोई भी चीज़ अपने बॉडी के अंदर में क्रिएट्स नहीं होती है, तो उसके लिए कुछ रीज़न है, उसके लिए मेन टू रीज़न है। देखो पहला रीज़न, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, सॉरी देखो इधर से, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। जो कर्वेचर होगा कॉर्निया का, जो सेंटर पॉइंट होगा उसके बीच का और आई लेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो ना, ये था, तो ये मान के चलो ये यहाँ मिल रहा है, ये मान के चलो ये लेंस और ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो रेटिना थोड़ा पीछे सरक गया, बराबर है, डिस्टेंस बढ़ा, रेटिना पीछे लेकिन इमेज तो वहीं पे रुक गई ना, मतलब दोनों के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, करके वो इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होगी। उसके लिए क्या होगा, दो मसल्स जो होते हैं जो उसको एडजस्टमेंट करते हैं, जो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट होती है, तो वो जो मसल्स है नियर द लेंस, लेंस के पास में जो मसल्स होते हैं कैन नॉट रिलैक्स, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में रिलैक्स नहीं हुए, सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज। जो उसका कॉन्वर्जिंग पावर है कॉन्वेक्स लेंस का, वो पावर क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण वो इमेज जो है सामने आ गई। गॉट इट? समझ में आया? और दूसरा रीजन है द आईबॉल इलोंगेटेड। आईबॉल मतलब क्या होता है, आपकी लेंस आंखों के अंदर में होती है, वो थोड़ी फैल गई होंगी, इलोंगेटेड हो गई होंगी, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। आईबॉल फैल गया, दोनों के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। गॉट इट? अब ये जो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना, ये देखो इन फ्रंट ऑफ रेटिना आ गई उसकी इमेज। अब आपको क्या करनी है, वो इमेज जो इन फ्रंट ऑफ रेटिना है उसको थोड़ा पीछे लेके जाना, मतलब ऑन रेटिना के ऊपर लेके जाना। ये डिफेक्ट तो है। अब आपको पता है लाइट रेज को पास में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन कॉन्वर्जिंग पॉइंट करते हैं, बराबर, जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पास का तो दिख रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का कोई टेंशन नहीं है। अब आपको दूर की चीज नहीं दिख रही है डिफेक्ट्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूर के लाइट रेज को, मतलब जो लाइट रेज आएंगे उसको डाइवर्ज करना पड़ेगा, दूर के लाइट रेज को पास में आना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो डिफेक्ट्स है आपके आंखों में नियर साइडनेस जो है, तो दूर के लाइट रेज को आपको पकड़ के एक पॉइंट में कन्वर्ज करना पड़ेगा, तब जाके वो इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ रेटिना है वो थोड़ी ऑन रेटिना पे आ जाएगी। कैसे? देखो, अब ये जो डिफेक्ट्स है, ये जो आया, अब इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज की जाती है, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होती है। पता है पर ये चीज, क्योंकि उसका जो फोकस है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलता है, ये पढ़ चुके अपन। देखो थर्ड डायग्राम में ये आपकी ह्यूमन आई हो गई, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आंखों के सामने जो अपन स्पेक्ट लगाया वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, बराबर है। अब कुछ लाइट रेज जो है वो कॉनकेव लेंस के ऊपर आएगी, आने के बाद वो लाइट रेज डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज होने के बाद आपके आंखों के ऊपर स्पेक्ट है, आंखों के सामने स्पेक्ट है, उसके ऊपर लाइट रेज आई, लेकिन वो स्पेक्ट कॉनकेव लेंस का है। जैसे ही उसके ऊपर आई वो लाइट रेज को क्या करेगी, डाइवर्ज। ये देखो लाइट रेज आई, फिर उसने डाइवर्ज किया, डाइवर्ज करने के बाद फिर से आपके आंखों के अंदर में वो जो दूर के लाइट रेज है वो एंटर हो गए। जैसे आंखों के अंदर में एंटर हुए, जो सफिशिएंट क्वांटिटी में लाइट रेज थे, जैसे आंखों में एंटर हुए कॉनकेव लेंस के द्वारा, तो वो फिर से कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुए, और कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, फिर से वो लाइट रेज को एक पॉइंट में क्या कर दिया, मीट करा दिया। गॉट इट? और जब ये फिनोमेना वहां पे हुआ, जो इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म हो रही थी, अब वो इमेज क्या हो रही है, ऑन रेटिना फॉर्म हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अपन नियर साइडनेस, ये डिफेक्ट को अगर आपको दूर करना है, मायोपिया डिफेक्ट्स को अगर दूर करना है, तो आपको निगेटिव फोकल लेंथ वाली लेंस यूज करनी पड़ेगी। और निगेटिव फोकल लेंथ कौन सी लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एमसीक्यूज के लिए भी पूछ सकते हैं कि मायोपिया डिफेक्ट्स विल बी क्लियर, और मतलब उसको अपन सुधार कैसे सकते हैं, या फिर विच लेंस बी यूज टू करेक्ट मायोपिया लेंस और नियर साइडनेस, तो आंसर क्या आएगा, कॉनकेव लेंस। और इसका जो पावर ऑफ लेंस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ में आया? तो ये था आपका डिफेक्ट्स, और पहला डिफेक्ट जो था वो था नियर साइडनेस और मायोपिया। इसके ऊपर एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर ये डायग्राम्स
निकालने के लिए आती है, या फिर ये डायग्राम दी रहती है तो इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज रहता है, इसको आपको करेक्ट करके निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो था आपका पहला डिफेक्ट्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन 2 डिफेक्ट्स उसके हैं, एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबायोपिया। तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। सो